मूसा नबी जो है वो लंबा वाकया है। जब उनके हाथों एक बंदे का क्या हो गया, कत्ल हो गया, तो वो वहां से निकले और जो है वो एक इलाके की तरफ जो है वो जा रहे हैं, जिस इलाके का नाम है मदियन। और मैंने अल्लाह की तौफीक से ये इलाका जो है वो सऊदी अरब में है, मदीना से अगरचे काफ़ी दूर है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से मैंने वो इलाका जो है वो देखा है और वो कुआं भी देखा है जहाँ से मूसा नबी ने वो शुएब नामी बंदे की बेटियों को क्या पिलाया था जी, बकरियों को पानी जो है वो पिलाया था जी। मूसा नबी सफर कर रहे हैं, अकेले हैं, वहां देखा कि लोग अपने अपने जानवरों को क्या पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं जी। वह ज्यादा दो औरतों को देखा कि वो अपने जानवर जो हैं वो अलग से एक जगह पे लेके जो है वो खड़ी हुई हैं जी। मेरा मौजू क्या था, मखलूत तालीम। मर्द पानी पिला रहे हैं और ये औरतें कहां खड़ी हुई हैं, अलग खड़ी हुई हैं। यहां से ये भी पता चला कि औरत को अगर कोई काम करना पड़ जाए तो वो कर सकती है जी। अल्लाह के रसूल की बीवियों ने घरों के काम किए जी, और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो दूर से पानी लेके आती थी जी। और यहां शुएब नामी उसकी बेटियां क्या चरवा रही हैं, बकरियां चरवा रही हैं जी। औरतें काम करें ये कोई ऐब वाली बात नहीं है जी। कोई भी शोबा, कोई भी काम जो है वो ऐब वाला नहीं है। ऐब क्या है कि इंसान सूद खाए, ऐब क्या है इंसान हराम खाए, ऐब क्या है रात को घरों में डाके मारे जाए, ये बहुत बड़ा ऐब है। कोई भी पेशा जो है अल्लाह ने उसको जो है वो मायूब नहीं समझा। कोई दर्जियों का काम कर रहा है, कोई नाइयों का काम कर रहा है, कोई मोची है, ये सारे पेशे किसने बनाए हैं जी, अल्लाह ने बनाए जी। ये शुएब नामी बंदे की बेटियां अलग से जो है वो खड़ी हुई हैं। तो मूसा नबी कहते हैं मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है कि तुम अलग से क्यों खड़ी हुई हो जी। तो कहती हैं जब तक वो मर्द अपने जानवरों को पानी पिला के चले नहीं ना जाएंगे उस वक्त तक हम वहां पे नहीं जाएंगे जी। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने इन दो औरतों का जिक्र कहां पे किया है, किस बारे में, 20 में, सूरत कसस आयत नंबर 22 में। क्यों किया जी, इनके हया की वजह से। अगर औरत के अंदर हया आ जाए तो उसके तज़किरे अल्लाह अपने अर्श पे करते हैं जी। क़ाल मा खतबुकुमा, मूसा नबी कहते हैं तुम्हारा क्या मामला है। कहा हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शेखुन कबीर, हम उस वक्त तक वहां पे नहीं जाएंगी जहां तक जब तक वहां पे मर्द जो है वो मौजूद हैं। मूसा नबी ने सोचा, और नबी बड़ा खैर खा होता है जी, नबी बड़ा खैर खा होता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है मूसा नबी अकेले हैं, डर भी है कि पीछे से वो जिसका बंदा कत्ल हो गया था वो कहीं आ ना जाए, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, और कुएं से वो बोका और पानी निकालना है, डोल निकालना है। और आप जानते हैं कि इसके लिए कुव्वत और ताकत की क्या होती है, जरूरत होती है। नहीं देखा कि मुझे प्यास लगी हुई है, नहीं कहा कि मैं पानी पिलाऊंगा और इतने पैसे लूंगा, खाना मुझे लाके देना, मुझे पानी लाके देना, किसी किस्म का मुतालबा जो है वो नहीं किया। जब वो बंदे चले गए, मुफस्सिरीन ने लिखा है उस कुएं के ऊपर ना एक पत्थर था जिसको 10 बंदे मिल के उठाते थे। मूसा नबी गए और अकेले ने उस पत्थर को पीछे कर दिया जी। अल्लाह ने नबियों को ताकत आजमाता भी अल्लाह ज्यादा है नबियों को, और नबियों में ताकत भी क्या होती है, ज्यादा होती है। पीछे किया और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। जब बकरियों को पानी पिला दिया वो औरतें अपने घर में गईं। बाप ने देखा आज मेरी बेटियां वक्त से पहले भी आ गई हैं और जानवर भी रज के आए हैं, पानी रज के इन्होंने पिया हुआ है जी। यह बड़ी काबिल गौर बात है जी। बाप ने पूछा बेटा आज तुम जल्दी भी आ गई हो, जानवर भी रजे हुए हैं जी।
बाप को पूछना चाहिए ना। बाप को अपनी औलाद के हवाले से अगर जो है वो बेटी बाहर पड़ती है, एक दिन अचानक उसके हाथ में जो है वो टच मोबाइल हो, आपने लेके ना दिया हो, तो बाप को चाहिए उसको पूछे जी कि ये मोबाइल किसने लेके दिया, कहां से लेके। यहां पे शुएब नामी अपनी बेटियों से पूछ रहा है जी, आज बकर से पहले भी और जानवर भी रजे हुए हैं जी। तो उनमें से एक कहती है, वहां पे ना एक अल्लाह वाला था, उसने हमारे जानवरों को क्या पिलाया जी, पानी पिलाया जी। और इस आयत में जिक्र है कि जब मूसा नबी ने पानी पिला दिया, पिलाने के बाद ना जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गए और जाके अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। इस दुआ को याद कर ले, किस नबी की दुआ है, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर। जो कहता है ना मेरे कारोबार में मुझे नुकसान, अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा तह्हिर क़ल्बी मिनन निफ़ाक़ वअमली मिनर रिया वलिसानी मिनल कज़िब वअयनी मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अ'युनि वमा तुख़फ़िस सुदूर। मुअज़्ज़िज़ सामिईन, इस दुनिया में एक ऐसा फितना जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और उस फितने में दीनदार लोगों को भी अपने अंदर लपेट लिया है। वो फितना है मखलूत तालीम का जी। क्या माना मखलूत तालीम? औरतें और मर्द, तलबा और तालिबात इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। इसको हम मामूली सा समझते हैं कि मेरे बच्चे या मेरी बच्चियां जो हैं वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, किसी दुकान पे, किसी शादी हाल में। लेकिन ये फितना इतना बड़ा फितना है कि मैं रात को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूरोपीय ममालिक में इस फितने की वजह से बगैर शादी के बच्चियों के यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं जी। शादी नहीं हुई, बच्चे पैदा हो रहे हैं जी। और इस चीज को मुसलमान एक मामूली सी चीज समझते हैं। अल्लाह न करे, 100 बार न करे, अगर किसी की बच्ची घर से भाग के निकाह कर ले, हम उसको बहुत बुरा कहते हैं। वालिद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। लेकिन इसके सद्दे बाब के लिए हमने वो चीजें सोची हैं कि अगर ये चीजें ना होती तो ये काम ना होता जी। बच्चियां घरों से क्यों भाग रही हैं? बहुत सारे असबाब हैं, उनमें से सबसे जो बड़ा सबब है ये मखलूत तालीम है जी। इस मखलूत तालीम के हवाले से मेरी और आपकी शरीयत रहनुमाई क्या करती है? कुछ चंद बातें आपसे करनी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही मानों में बयान करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको इसके ऊपर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। दो तीन तमहीदी बातें उनको जहन में आपने रखना है जी।
मेरा मौजू सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो बच्चियां और बच्चे इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं सिर्फ यही नहीं, हमारे यहाँ घरों में इकट्ठी फैमिलियां रहती हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, कजनों के साथ, देवर जेठ, ये सारी फैमिली जो है वो इकट्ठी होती हैं और इसके जो नुकसानात हैं इंशाल्लाह अभी हम बयान करेंगे कि इंसान को कहां तक ले जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा माशरे की तरफ देखें, शादियों के मौके पे इख्तिलात होता है जी, मखलूत मर्द और औरतें इकट्ठे बैठे होते हैं जी। किसी बड़े होटल में चले जाएं वहां पे भी माहौल देखने को मिलता है जी। हत्ता कि जो है वो बसों के अड्डों पे चले जाएं जहां टिकटें फरोख्त होती हैं वहां भी जो है वो आपने देखा होगा मर्द और औरतें इकट्ठे बैठे होते हैं जी। अलगरज किसी भी महकमे में चले जाएं, ये फितना इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि इसके जो नताइज हैं अल्लाह की कसम वो एक ना एक दिन जो है वो अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए भुगतने पड़ेंगे जी। इस फितने के सद्दे बाब के लिए सूरत नूर 18वां पारा है, और सूरत नूर वो सूरत है जो औरतों के लिए इंतहाई मुफीद सूरत है। हर माँ बहन यहाँ पे जो आई है उसको चाहिए कि एक दफा कुरान मजीद की कुछ सूरतें हैं जिनमें औरतों के अहकाम बयान हुए हैं, उनमें से एक सूरत है सूरत नूर। उस सूरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मर्दों को अलग खिताब किया है और औरतों को अलग खिताब किया है। यहां भी मुफस्सिरीन एक नुक्ता बयान किया है, जो आयत मैंने पढ़ी है उसका माना यह है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिहिम। तर्जुमा अपने ज़हन में रखें, कुल लिल मुमिनीन, ऐ मेरे हबीब मोमिनों को कह दें यगुद्दू, वो अपनी निगाहों को नीचा रखें जी। अब मोमिनीन में औरतें आती हैं या नहीं आती जी? आती हैं जी। लेकिन अल्लाह ने आगे वाली आयत में मोमिनात को अलग से खिताब किया, कुल्लिल मुमिनाति यगुद्दुन मिन अबसारिहिन। अगरचे वो मोमिनीन में दाखिल थीं, लेकिन इस फितने को बंद करने के लिए मेरे और आपके खालिक ने मोमिनों को अलग और मोमिन औरतों को अलग से खिताब किया कि जहां मर्दों ने अपनी निगाहें नीची रखनी है वहां औरतों तुम्हें भी खिताब किया जा रहा है कि तुमने भी अपनी निगाहों को क्या रखना है? नीचे रखना है जी। और जहां पे मखलूत माहौल होता है वहां पे निगाहें नीची रह सकती हैं जी? नहीं रहती जी। अल्लाह कह रहा है निगाहों को नीचे रखना है। मेरे और आपके स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ये माहौल नहीं है, बल्कि वहां तो सिखाया जाता है। और अल्लाह की कसम कुछ चीजें स्टेज के तकद्दस को सामने रखते हुए बयान करनी जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इस्लाह करनी जो है वो जरूरी है। आजकल जो हमारा निसाब तालीम है उसमें ये चीज को शामिल कर दिया गया है कि बेहयाई को कैसे फैलाना है जी। बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है जी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुने, नबूवत वाली जबान कब बोलती है? जब अल्लाह की तरफ से वही आती है जी। वो जबान बयान कर रही है, मा तरक्तु बअदी फितनतन अदर्र अला रिजाल मिनन निसा। ऐ मेरे सहाबा, मेरे जाने के बाद सबसे जो बड़ा फितना मैं छोड़ के जा रहा हूं ना, वो फितना मर्दों के लिए औरतों का फितना है जी। ये किसका फरमान है? सही हदीस अल्लाह के रसूल का फरमान है कि मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का फितना है जी। औरत अगर अल्लाह की बंदी बन जाए तो अल्लाह की कसम इसकी फजीलत भी बड़ी है। हदीस में आता है कि अल्लाह ने इसके पांव के नीचे जन्नत को रख दिया है जी। औरत की फजीलत इतनी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
कि अगर ये औरत 2 बच्चियों को जन्म दे दे और फिर इनकी तरबियत भी अच्छी कर दे, सिर्फ 2 बच्चियां, कल क़यामत वाला दिन होगा, ये 2 बच्चियां अपने वालिदैन को जहन्नम में नहीं जाने देंगी। लेकिन जब ये अपनी हुदूद को पमाल करना शुरू कर दे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मैं सबसे बड़ा जो फितना छोड़ के जा रहा हूं वो औरतों का फितना है जी। दूसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यखलुवन्न रजुलुन बिइम्रअतिन इल्ला व मअहा दू महरमीन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई में ना बैठे। हाँ, अगर कोई मजबूरी है तो अपने महरम के साथ बैठ सकती है, और महरम उसको कहते हैं जिसके साथ औरत की शादी नहीं हो सकती। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई औरत किसी मर्द के साथ बैठती है, वो 2 नहीं होते बल्कि उनके साथ तीसरा शैतान होता है जी। तीसरी हदीस बड़ी काबिल गौर है जी। मखलूत तालीम, इसको शरीयत ने कैसे जो है वो बंद करने की कोशिश की है, मुझे और आपको कैसे समझाया है। मेरे साथ रहे, आपने मस्जिद नबवी देखी होगी, जो लोग वहाँ गए हैं, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी, और जो गए हैं अल्लाह उनको दोबारा जाने की तौफीक अता फरमाए। मदीना शहर है और अल्लाह की कसम मदीना मदीना ही है जी, मदीना मदीना है जी। ये मैं नहीं कह रही, अल्लाह के रसूल का फरमान है जी। आपने फरमाया मन इस्तताअ अन यमूत फिल मदीनति फलयमुत फइन्नी अशफअ लहु यौमल क़ियामा। इंसान कोशिश करे उसको मौत आए तो मदीने में आए। पूछा कि अल्लाह के रसूल उसकी वजह क्या है? आपने फरमाया कि क़यामत वाले दिन जो बंदा मदीने में ईमान की हालत में फौत हुआ, मैं उसकी जन्नत में जाने की सिफारिश करूंगा जी। और एक हदीस में यहां तक आता है जब दज्जाल आएगा, और दज्जाल पैदा हो चुका है, वो एक जजीरे में छुपा हुआ है, उसने जाहिर होना है, और वो इतना बड़ा फितना है। आप नमाज के आखिर में तशहुद के बाद कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल। ये कब से पढ़ी जा रही है? जब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। 15 सदियां जो हैं वो हो चुकी हैं, 1500 साल हो चुके हैं, अभी तक दज्जाल जो है वो आया नहीं है, लेकिन उसके फितने से पनाह उस दौर से मांगी जा रही है। इतना बड़ा फितना होने के बावजूद हदीस में आता है दज्जाल जब दुनिया में जाहिर होगा, वो ना मक्का में जा सकेगा ना मदीना में जा सकेगा। पहरे लगे होंगे, उनको जाने की इजाजत जो है वो नहीं होगी जी। मदीने की फजीलत अपने जहन में रखें। कोई मरना चाहे तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि उसको मौत मदीने में आए, वहां दज्जाल नहीं जाएगा। मस्जिद नबवी के हवाले से आपने पढ़ा होगा, सलातुन फी मस्जिदी हादा खैरुम मिन अल्फी सलातिन फी मा सिवाहु इल्ला अल मस्जिदल हराम। जो बंदा मस्जिद नबवी में एक नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह उसको 1000 नमाजों से बेहतर सवाब अता फरमाते हैं। 1000 नमाजों से, यहाँ काबिल गौर एक बात है, 1000 नमाजों से बेहतर का मतलब क्या है जी? बैतुल्लाह में एक नमाज पढ़े, एक लाख। और बाज़ उलमा ने कहा है 1000 से बेहतर वो लाख से भी ज्यादा हो सकता है जी। यानी मस्जिद नबवी की तहदीद नहीं है, 1000 से बेहतर वो लाख भी हो सकती है, वो लाख से ज्यादा भी हो सकती है जी। और वहां पे एक जगह है रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिर रियाज़िल जन्नह। वहां एक जगह है जिसको रियाज़ुल जन्नह कहा जाता है। अल्लाह की कसम आज आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां 6 साल मैंने अल्लाह की तौफीक से वहां गुजारे हैं। 12-12 घंटे भी अल्लाह ने वहां बैठने का मौका दिया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये जो मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वाली जगह है, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है जी। क्या मतलब टुकड़ा है जी? उलमा ने इसके बारे में मुख्तलिफ अकवाल बयान की। एक कौल ये भी है कि ये जगह अल्लाह ने जन्नत से भेजी है जी। एक कौल ये भी है कि जो बंदा यहां पे नमाज पढ़ रहा है, गोया कि वो जन्नत में नमाज पढ़ रहा है जी।
ये उस मदीने की बात आपको सुनाने लगा हूं। मदीना शहर है, मस्जिद नबी है, रियाजुल जन्नह वाली जगह, और इमाम कौन है? इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और पीछे नमाज पढ़ने वाले वो सहाबा हैं जिनके बारे में कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, और जिनके बारे में इमाम कायनात ने फरमाया लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा। मेरे ये चंद सहाबा अगर एक मुट्ठी गंदम या जौ खर्च करें, और जो मेरे सहाबा नहीं है, मेरे उम्मती हैं, वो उहुद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करें तो मेरे सहाबा का सवाब फिर भी ज्यादा है। ये 5-6 बातें अपने ज़हन में रखें। मदीना, मस्जिद नबी, रियाजुल जन्नह, और अल्लाह के रसूल इमामत करवा रहे हैं। और किन को करवा रहे हैं? अपने सहाबा को करवा रहे हैं जी। सलाम फेरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने शागिर्दों की तरफ, अपने असहाब की तरफ इशारा करके फरमाते हैं मेरे सहाबा लौ तरकना हादल बाब लिन्निसा, लौ तरकना हादल बाब लिन्निसा। जब सलाम फिरता है, सहाबा भी खड़े होके बाहर निकलते हैं और सहाबियात भी निकलती हैं, लेकिन निकलते हैं एक ही दरवाजे से। ईमान से बतलाएं कि नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद भरी भी हो, उस दौर की बात हो रही है, कितने मिनट लगेंगे जी इस दरवाजे से निकलने के लिए? जी वो 5 मिनट लग जाएंगे जी। यूनिवर्सिटियों का माहौल 5 मिनट का नहीं, 5-5 साल, 6-6 साल और इससे भी ज्यादा रात को भी वहां रहा जाता है। कितना इख्तिलात होता है, कितनी खतरनाक बात होगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा अगर हम इस दरवाजे को सिर्फ औरतों के लिए खास कर दें तो क्या आपका मशवरा है? क्या मतलब खास कर दें कि यहां से कौन गुजरेंगी? सिर्फ औरतें गुजरेंगी जी, मर्द नहीं गुजर सकते जी। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसके बेटे हैं? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जी। अगर बाप उमर जैसा हो तो फिर बेटा भी उमर जैसा ही होना चाहिए ना। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल ने ये सिर्फ मशवरा मांगा है, सहाबा अगर हम इस दरवाजे को औरतों के लिए खास कर दें, ये नहीं कहा कि नहीं गुजरना चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आता है कि जब तक उनको मौत नहीं आ गई वो इस दरवाजे से एक दफा भी नहीं गुजरे जी, एक दफा भी नहीं गुजरे जी। ईमान से बतलाया अगर यहाँ पर्दा लगा दें, एक तरफ औरतें बैठ जाएं, एक तरफ मर्द बैठ जाएं, जब औरतें निकल जाएं तो हम इस दरवाजे से गुजर सकते हैं या नहीं जी? मकसद क्या था? औरतों के साथ नहीं गुजरना, उनके साथ इख्तिलात नहीं। लेकिन अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत पे कुर्बान जाएं, कहते हैं कि मौत तक वो इस दरवाजे से गुजरे नहीं है जी। आपने इस इख्तिलात को, मर्दो जन के इख्तिलात को इतना जो है वो बड़ा समझा है कि मस्जिद नबवी में सहाबा को और जो है वो सहाबा जो रियाजुल जन्नह में इमाम कायनात के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उनको कहा है कि आपने औरतों के साथ जो है वो गुजरना नहीं है जी। और दूसरी हदीस तो इससे भी काबिल गौर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना पहले सफ़े होते थी मर्दों की, फिर सफ़े होती बच्चों की, और फिर सफ़े होती औरतों की जी। दरमियान में दीवार नहीं थी जी, आज तो दीवारें बनी हुई है। मर्द, बच्चे और औरतें जी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु सुफूफिर रिजाली अव्वलुहा व खैरु सुफूफिन निसाई आखिरुहा व शर्रु सुफूफिर रिजाली आखिरुहा व शर्रु सुफूफिन निसाई अव्वलुहा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। ये बाजार की बात नहीं हो रही, ये खरीदो फरोख्त की बात नहीं हो रही, ये मस्जिद नबी में सहाबा और सहाबियात की नमाज के हवाले से अल्लाह के रसूल ने बात की है। आपने फरमाया
ऐ मेरे सहाबा, मर्दों में से सबसे बेहतरीन जो सफ़े हैं ना, वो हैं जो पहली और दूसरी सफ़ है जी। और एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, कोशिश किया करें कि नमाज पढ़ें तो पहली और दूसरी सफ़ में। एक हदीस में आता है पहली और दूसरी सफ़ में फरिश्ते भी नमाज पढ़ते हैं जी। और एक हदीस में यहाँ तक आता है कि अगर लोगों को पता चल जाए ना कि पहली सफ़ का सवाब क्या है, तो अगर लोगों को घुटनों के बल चल के आना पड़े तो फिर भी वो पीछे ना रहे। और एक हदीस में यहाँ तक आता है, अगर लोगों को पता चल जाए कि इसका सवाब कितना है, तो फिर लड़ाई झगड़े तक बात आ जाए। एक कहे कि मैंने बैठना है, दूसरा कहे कि मैंने बैठना है, और झगड़े को खत्म करने के लिए क्या होगी जी, कुरान अंदाजी हो, जिसका नाम निकले वो पहली सफ पे आए जी। और मैंने तो एक हदीस में पढ़ा है, अल्लाह की कसम, इस जैसी हदीस मैंने अपनी जिंदगी में ना खुद पढ़ी है और ना अपने असातिज़ा से सुनी है जी। और असातिज़ा भी कहते हैं जी कि इस जैसी हदीस फजीलत वाली कोई नहीं है जी। उसके ऊपर अमल होना चाहिए ना जी, करेंगे इंशाल्लाह जी। आज जुमे का दिन है ना जी, हदीस में आता है जो बंदा जुमे वाले दिन सबसे पहले आता है, और सबसे पहले आने का मतलब ये है कि जब सूरज निकल आता है ना, हमारे यहाँ तो पहली अजान दूसरी अजान का इंतज़ार किया जाता है, लेकिन जिन लोगों को इस हदीस का पता है, इसका सवाब जो है वो क्या है, आप हरमैन में जाएं, जो लोग जाते हैं वहाँ को पता होगा कि लोग जब सुबह फजर की नमाज पढ़ने आते हैं नहा के, और जुमे वाले कपड़े पहन के आते हैं, और जुमा पढ़ के फिर जो है वो जाते हैं जी। सवाब क्या है जी? आपने फरमाया जो बंदा जुमे वाले दिन गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, मिसवाक करे, गिनते जाए काम, नहाए, अच्छे बोलिए बिल्कुल अच्छे कपड़े पहने, मिसवाक करे, खुशबू लगाए, कितने काम हो गए? 4। 5वां काम ये है कि इमाम के बिल्कुल करीब होकर बैठे जी, पहली सफ में। कितने हो गए? 5। और 6ठा काम ये है कि जब इमाम खुतबा दे रहा है, खतीब खुतबा दे रहा है, ध्यान इधर उधर ना करे, तिनकों के साथ किसी के साथ बात ना करे, बिल्कुल खामोशी के साथ तवज्जो के साथ गुफ्तगू जो है वो सुनता है। जो बंदा ये 6 काम कर लेता है, जुमा पढ़ के फारिग होता है, अल्लाह उस बंदे को हर कदम के बदले, जितने कदम वो चल के आया है, अगर कोई बंदा 100 कदम चल के आया है तो हर कदम के बदले 1 साल के रोजों का सवाब, 1 साल, और 1 साल तहज्जुद का सवाब। हर कदम पे बात हो रही है। अगर कोई बंदा 100 कदम चल के आया है तो कितने साल रोजे जी? 100 साल के रोजे जी। और एक रोजे के बारे में हदीस में आता है, मन साम यौमन फी सबीलिल्लाह बअदल्लाहु अनिन नारि 70 खरीफन औ कमा क़ाल, जो बंदा एक रोजा नफली जो है वो अल्लाह को राजी करने के लिए रखता है, अल्लाह उसको जहन्नम से 70 साल की मुसाफत जितना दूर कर देते हैं जी। हमारी मस्जिद में कितना टाइम होता है जुमे का जी? 12:40 पे शुरू होता है और 1:40 पे, तो 10 मिनट नमाज के लगा लें जी। अगर कोई बंदा इमाम के शुरू करने से पहले पहले जो है वो आ जाता है, उम्मीद है कि वो इस सवाब को इंशाल्लाह पा लेगा जी। और जिन्होंने पाना होता है, अल्लाह की कसम, फिर उनको पता होता है जी क़यामत वाला दिन होगा, एक एक नेकी की जरूरत पड़ेगी जी। यहाँ 100 साल की नेकियां एक एक कदम पे जो है वो मिल रही हैं। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेहतरीन मर्दों के सफ़े पहली, और बदतरीन जो है वो कौन सी है? आखिरी है जी। थोड़ा सा सोचें, बदतरीन किनको कहा गया है? नहीं, मर्दों को। हालांकि वो क्या पढ़ रहे हैं? नमाज ही पढ़ रहे हैं ना जी। कुछ सूदी कारोबार तो नहीं कर रहे, कुछ जिना तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी सफ़ों को अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया जी? बदतरीन फरमाया जी। क्या मतलब बदतरीन का जी? जितना सवाब पहली सफ वाले को मिलना है, पिछली सफ वाले को नहीं मिल सकता जी। जो बात करनी है, आपने फरमाया
व शर्रु सुफूफिन निसाई अव्वलुहा, औरतों की बदतरीन सफ़ें वो हैं जो पहली हैं जी। थोड़ा सा बात को समझे, बदतरीन अल्लाह के रसूल ने क्यों फरमाया जी? क्योंकि वो मर्दों के करीब है जी, मर्दों के करीब होने की वजह से नमाज पढ़ रही है, सिहाबियाँ हैं, मस्जिद नबी है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है, मदीना शहर है, और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि औरतों की वो सफ़ें जो मर्दों के करीब हैं, ये बदतरीन सफ़ें हैं जी। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, दुकानों में, बड़े बड़े मालों में मर्द औरतों के साथ नहीं बैठे होते जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो औरतें जो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने आती हैं और उनकी सफ़े मर्दों के साथ जो है वो बिल्कुल करीब हैं, वो बदतरीन औरतें हैं जी। तीसरी हदीस को अपने जहन में रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लम क़ाम अन्निसा हीन यक़दी तस्लीमहु मकथ यसीरन हत्ता यक़ूम औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल जब सलाम फेरते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो थोड़ी देर तक बैठे रहते, सहाबा भी बैठे रहते, जब तक औरतें मस्जिद से बाहर ना चली जाती, कोई सहाबी जो है वो मस्जिद से खड़ा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? ताकि मर्द और औरतों का इख्तिलात ना हो जाए। और शायद आपने हदीस पढ़ी होगी, अल्लाह के रसूल ने एक दफ़ा ना सहाबिया को फरमाया, सहाबियात को, कि तुमने रास्ते के दरमियान में नहीं चलना। क्यों? वहां पे मर्द होंगे जी। फिर हदीस में आता है कि औरतें दीवारों के साथ लग के चलती, यहाँ तक कि उनके कपड़े जो हैं वो दीवारों से रगड़ खाते थे, और बाज़ दफ़ा दीवार के साथ रगड़ खाने की वजह से उनके कपड़े फट जाते थे। एक दफा फरमाया कि औरतों तुमने रास्ते के दरमियान में नहीं चलना चाहिए। चौथी हदीस बड़ी खतरनाक है जी, बड़ी खतरनाक। लेकिन खतरनाक होने का मतलब यह है कि शरीयत मुझे और आपको बचाना चाहती है। यहाँ मेरी माएँ बहनें मौजूद हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे। अल्लाह जो बहनें जिनके पास औलाद नहीं है उनको नेक साले औलाद नसीब फरमाए। अगर कोई परेशान है अल्लाह उसको परेशानी को दूर फरमाए। अगर किसी की बेटी बहन का रिश्ता जो है वो नहीं हो रहा, अल्लाह उसके लिए मुनासिब रिश्तों का इंतज़ाम फरमाए। बात को ज़रा गौर से सुने। आपने पढ़ा होगा जो बंदा अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में आता है ना, मस्जिद में पानी मौजूद है, वुज़ू कर सकते हैं, लेकिन कुछ फजीलतें अल्लाह के रसूल ने ऐसी बयान फरमाई हैं। आपने फरमाया जो बंदा अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में आता है ना, दो फजीलतें आपके सामने बयान करने लगा हूं। हर कदम पे नेकी और गुनाह माफ होता है, और तीसरा उसका दर्जा बुलंद होता है हर कदम पे। और एक हदीस में यहां तक आता है कि जो बंदा अपने घर से वुज़ू करके मस्जिद में आता है, गोया कि वो इहराम बांध के बैतुल्लाह की तरफ जा रहा है। सही हदीस है। तो वुज़ू कहाँ करना चाहिए? फजीलत को हासिल करने के लिए आप घर से वुज़ू करके आए। लेकिन जो बात आपसे करनी है, आपने फरमाया अय्यु इम्रअतिन इस्तअतरत फमर्रत अला कौमिन लियजिदू रिहहा फहिय ज़ानिया। आपने फरमाया वो औरत जो अपने घर से वुज़ू करके बुर्का पहन के चादर लेके कहां जा रही है? मस्जिद में जा रही है। ये बात हो रही है बाहर की। घर के अंदर औरत अपने खामन को खुश करने के लिए मर्दों वाली खुशबू लगा सकती है। हाँ, जब बाहर निकलना है तो फिर जो है वो बड़ी ध्यान से उसको निकलना पड़ेगा। आपने फिर मर्दों की खुशबू वो होती है जिसमें रंग नहीं होता, उसमें स्मेल होती है, और औरतों की खुशबू जिसमें रंग होता है उसमें स्मेल नहीं होती। आपने फरमाया औरत घर से निकली है, वुज़ू करके निकली है, बुर्का पहना हुआ है, नमाज पढ़ने जा रही है। एक गलती उसने की है कि उसने खुशबू लगाई है। अगर वो किसी कौम के पास से गुजर रही है तो लोग उसकी खुशबू को महसूस कर रहे हैं।
बड़ी काबिल गौर बात। क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। जब औरत गुजरेगी तो जाहिर बात है मर्द उसकी तरफ देखेगा, ये कौन सी औरत जा रही है। इस औरत ने अपनी खुशबू के जरिए मर्द को अपनी तरफ क्या किया? मुतवज्जे किया। अल्लाह के रसूल का फरमान है फहिया जानियतुन, ये औरत जानिया औरत है जी। ये औरत जानिया औरत है जी। नई बाजार की तरफ जा रही, किसी दरबार पे नहीं जा रही, किसी मंडी में नहीं जा रही, खरीदो फरोख्त के लिए नहीं जा रही, जिना करने के लिए नहीं जा रही। ये आ रही है वजू करके आ रही है, बुरके में आ रही है, चादर में आ रही है, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही है। इसने सिर्फ अपनी खुशबू के साथ मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। जहां पे मर्द और औरतें इकट्ठे बैठते हैं, क्या वहां पे औरतें मर्दों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करती जी? मर्द औरतों को अपनी तरफ मुतवज्जे नहीं करते जी। ये उसकी बात नहीं हो रही है। तो मस्जिद नबी में जो औरत नमाज पढ़ने के लिए आ रही है, ये उसकी बात हो रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जानिया औरत है जी। माओ बहनों को समझाया करें, उनको भी सोचना चाहिए कि शरीयत ने हमारे ऊपर अगर कोई पाबंदियां जो है वो आयद की हैं, तो इसमें बेहतरी किसके लिए है? इसमें बेहतरी औरतों के लिए। अगर वो औरत अल्लाह की बंदी बन के अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर अमल करती है, तो फिर वो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत अपनाए, जिसने अपने शोहर अली को कहा था रजी अल्लाह तआला अन्हो, ऐ मेरे शोहर अली, जब मैं फौत हो जाऊं ना तो मेरा जनाजा भी कब निकालना? रात की तरीकी को निकालना, ताकि कोई गैर महरम मेरे कफन को भी ना देख सके जी। हम चाहते तो हैं कि हमारा साथ जो है वो फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हो, लेकिन उनकी सीरत को अपनाना पड़ेगा जी। दो तीन काबिल गौर बातें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, निसाउल मुजाहिदीन हुर्मतु निसाइल मुजाहिदीन का हुर्मति उम्महातिहिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब हम घरों से निकलते हैं, किसी ने मक्का जाना है, किसी ने मदीना, किसी ने जो है वो अपना सामान लेने के लिए जाना हो, 10-15 दिन का सफ़र उसने करना हो, तो हम पीछे से अपने रिश्तेदारों को बोल जाते हैं ना जी, मेरे घर का क्या रखना, ख्याल रखना चाहिए। कुछ ज़रूरत पड़ी तो इनको सामान जो है वो बाज़ार से ला देना चाहिए। इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। हम कह सकते हैं, भाई को कह सकते हैं, किसी रिश्तेदार को भी कह सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि एक बंदा जिहाद करने के लिए निकलने लगा हो और वो पीछे से कह जाए जी मैं तो जिहाद करने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे बच्चों का क्या रखना, ख्याल रखना चाहिए। हदीस में आता है, हुर्मतु निसाइल मुजाहिदीन का हुर्मति उम्महातिहिम। मुजाहिद की जो बीवी है ना, वो मुआशरे के लिए ऐसे ही है जैसे उसकी माँ है। क्या मतलब माँ का जी? यहाँ एक फीकी नुक्ता भी समझ लें। माँ से निकाह हो सकता है? नहीं हो सकता, लेकिन मुजाहिद की बीवी से निकाह हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो माँ का कहा गया ना जी, जिस तरह तुम अपनी माँ की इज्जत करते हो, उसका एहतराम करते हो, आपने मुजाहिद की बीवी का भी एहतराम ऐसे ही करना है। आगे फरमाया, मा मिन रजुलिन मिनल काइदीना मिनल मुजाहिदीन औ कमा काल। जिहाद करने वाला जिहाद करने के लिए चला गया जी, पीछे से मुजाहिद की बीवी का कोई ख्याल रख रहा है जी। और क्या ख्याल कैसे रखता है जी? कि बार बार उसने 10 रुपए की चीज बाहर से मंगवाई है, तो ये 15 रुपए की लाके देता है जी। उसके खामन से ज्यादा उसकी तवज्जो का मरकज बन रहा है जी। दोबारा बात को समझे, जो मुजाहिद की बीवी का ख्याल रख रहा है, वो अपने आप को जो है वो उसके खामन से ज्यादा जो है उसको अहमियत जो है वो दे रहा है, ताकि मुजाहिद की बीवी इसकी तरफ जो है वो ज्यादा माइल हो जाए। क़यामत का दिन होगा,
अल्लाह का दरबार लगेगा। हदीस के लफ्ज़ हैं इल्ला नुसिब लहू यौमल क़ियामा फ़क़ील हादा क़द ख़ल्लफ़क फ़ी अहलिका फ़ख़ुद मा शित औ कमा क़ाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत वाला दिन होगा, अल्लाह इस ख्याल रखने वाले को, मुजाहिद की बीवी का जो ध्यान रख रहा है, उसको अपने दरबार में खड़ा करेगा और मुजाहिद को बुलाएगा और मुजाहिद को कहेगा इसने जिम्मेदारी ली थी आपकी बीवी का ख्याल रखने के लिए, इसने थोड़ी सी तवज्जो आपसे ज्यादा जो है वो उस औरत को दी थी ताकि ये मेरी तरफ माइल हो जाए। अब इसकी नेकियां, ये नमाजें हैं, ये सदके हैं, ये नेकी वाले काम है, जिस जिस नेकी को आप पकड़ना चाहते हैं पकड़ लीजिए। अल्लाह के रसूल ने सहाबा को कहा फमा दन्नुकुम, ऐ मेरे सहाबा बतलाओ क़यामत वाले दिन इंसान को एक एक नेकी की जरूरत होगी, क्या ये मुजाहिद उसकी नेकियों को छोड़ेगा जी? नहीं छोड़ेगा जी, सारी नेकियां पकड़ लेगा जी। बीवी की तरफ, मुआशरे की किसी औरत की तरफ उसको फितने में मुब्तला करने की जो है वो कोशिश करता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल्लाह उसकी नेकियों को ज़ाया कर देगा जी। कुरान मजीद की एक सूरत है सूरतुल क़सस, किस पारे में आती है? 20वें पारे में। उसका एक पूरा रकू है। मैं चाहता हूं जुमे के बाद ना, अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो आप ना घरों में जाके तफसीरों में ना इस रकू का तर्जमा और थोड़ी बहुत तफसीर लाजमी पढ़ेंगे जिनसे। उसका मैं आपको मफहूम बता देता हूं जो मेरे मौजू से मुतालिक है। नबियों में से एक नबी हैं मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बड़े जलीलुल कदर नबी हैं जी। नबूवत से पहले आपने उनकी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ा होगा जी। अल्लाह ने इनका वो सफर कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया है और उसमें इसका जिक्र भी जो है वो किया है। सूरत का नाम सूरत अल क़सस है और गालबन आयत नंबर 22 से लेकर आयत नंबर 29 तक। वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून। वलम्मा वरद माअ मदयन वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून। मूसा नबी जो है वो लंबा वाक़या है। जब उनके हाथों एक बंदे का क्या हो गया? कत्ल हो गया। तो वो वहां से निकले और जो है वो एक इलाके की तरफ जो है वो जा रहे हैं जिस इलाके का नाम है मदयन। और मैंने अल्लाह की तौफीक से ये इलाका जो है वो सऊदी अरब में है, मदीना से अगरचे काफ़ी दूर है, लेकिन अल्लाह की तौफीक से मैंने वो इलाका जो है वो देखा है और वो कुआं भी देखा है जहाँ से मूसा नबी ने वो शुएब नामी बंदे की बेटियों को क्या पिलाया था जी? बकरियों को पानी जो है वो पिलाया था जी। मूसा नबी सफर कर रहे हैं, अकेले हैं। वहां देखा कि लोग अपने अपने जानवरों को क्या पिला रहे हैं? पानी पिला रहे हैं जी। वह ज्यादा दो औरतों को देखा कि वो अपने जानवर जो हैं वो अलग से एक जगह पे लेके जो है वो खड़ी हुई हैं जी। मेरा मौजू क्या था? मखलूत तालीम। मर्द पानी पिला रहे हैं और ये औरतें कहां खड़ी हुई हैं? अलग खड़ी हुई हैं। यहां से ये भी पता चला कि औरत को अगर कोई काम करना पड़ जाए तो वो कर सकती है जी। अल्लाह के रसूल की बीवियों ने घरों के काम किए जी। और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो दूर से पानी लेके आती थी जी। और यहां शुएब नामी उसकी बेटियां क्या चरवा रही हैं? बकरियां चरवा रही हैं जी। औरतें काम करें ये कोई ऐब वाली बात नहीं है जी। कोई भी शोबा, कोई भी काम जो है वो ऐब वाला नहीं है। ऐब क्या है कि इंसान सूद खाए। ऐब क्या है? इंसान हराम खाए। ऐब क्या है? रात को घरों में डाके मारे जाए, ये बहुत बड़ा ऐब है। कोई भी पेशा जो है अल्लाह ने उसको जो है वो मायूब नहीं समझा।
कोई दर्जियों का काम कर रहा है, कोई नाइयों का काम कर रहा है, कोई मोची है। ये सारे पेशे किसने बनाए हैं जी? अल्लाह ने बनाए जी। ये शुएब नामी बंदे की बेटियां अलग से जो है वो खड़ी हुई हैं। तो मूसा नबी कहते हैं मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या मामला है कि तुम अलग से क्यों खड़ी हुई हो जी? तो कहती हैं जब तक वो मर्द अपने जानवरों को पानी पिला के चले नहीं ना जाएंगे उस वक्त तक हम वहां पे नहीं जाएंगे जी। मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लाह ने इन दो औरतों का जिक्र कहां पे किया? किस बारे में? 20 में, सूरत कसस आयत नंबर 22 में। क्यों किया जी? इनके हया की वजह से। अगर औरत के अंदर हया आ जाए तो उसके तज़किरे अल्लाह अपने अर्श पे करते हैं जी। क़ाल मा खतबुकुमा, मूसा नबी कहते हैं तुम्हारा क्या मामला है? कहा हत्ता युस्दिर अर्रिआ व अबूना शेखुन कबीर, हम उस वक्त तक वहां पे नहीं जाएंगी जहां तक जब तक वहां पे मर्द जो है वो मौजूद हैं। मूसा नबी ने सोचा, और नबी बड़ा खैर खा होता है जी, नबी बड़ा खैर खा होता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है मूसा नबी अकेले हैं, डर भी है कि पीछे से वो जिसका बंदा कत्ल हो गया था वो कहीं आ ना जाए, भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, और कुएं से वो बोका और पानी निकालना है, डोल निकालना है। और आप जानते हैं कि इसके लिए कुव्वत और ताकत की क्या होती है? जरूरत होती है। नहीं देखा कि मुझे प्यास लगी हुई है, नहीं कहा कि मैं पानी पिलाऊंगा और इतने पैसे लूंगा, खाना मुझे लाके देना, मुझे पानी लाके देना, किसी किस्म का मुतालबा जो है वो नहीं किया। जब वो बंदे चले गए, मुफस्सिरीन ने लिखा है उस कुएं के ऊपर ना एक पत्थर था जिसको 10 बंदे मिलके उठाते थे। मूसा नबी गए और अकेले ने उस पत्थर को पीछे कर दिया जी। अल्लाह ने नबियों को ताकत आजमाता भी अल्लाह ज्यादा है नबियों को, और नबियों में ताकत भी क्या होती है? ज्यादा होती है जी। पीछे किया और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। जब बकरियों को पानी पिला दिया, वो औरतें अपने घर में गईं। बाप ने देखा आज मेरी बेटियां वक्त से पहले भी आ गई हैं और जानवर भी रज के आए हैं, पानी रज के इन्होंने पिया हुआ है जी। यह बड़ी काबिल गौर बात है जी। बाप ने पूछा बेटा आज तुम जल्दी भी आ गई हो, जानवर भी रजे हुए हैं जी। बाप को पूछना चाहिए ना। बाप को अपनी औलाद के हवाले से अगर जो है वो बेटी बाहर पड़ती है, एक दिन अचानक उसके हाथ में जो है वो टच मोबाइल हो, आपने लेके ना दिया हो, तो बाप को चाहिए उसको पूछे जी कि ये मोबाइल किसने लेके दिया, कहां से लेके। यहां पे शुएब नामी अपनी बेटियों से पूछ रहे हैं जी आज वक्त से पहले भी और जानवर भी रजे हुए हैं जी। तो उनमें से एक कहती है वहां पे ना एक अल्लाह वाला था, उसने हमारे जानवरों को क्या पिलाया जी? पानी पिलाया जी। और इस आयत में जिक्र है कि जब मूसा नबी ने पानी पिला दिया, पिलाने के बाद ना जाके एक दरख्त के नीचे बैठ गए और जाके अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। इस दुआ को याद कर ले। किस नबी की दुआ है? रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। जो कहता है ना मेरे कारोबार में मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे परेशानी है, इस दुआ को याद कर ले, जिसका माना ये है ऐ अल्लाह सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक आसमान से जितनी भी बरक़ात का नुज़ूल होता है ना, ऐ अल्लाह मैं उन सब का मोहताज हूं। हम सारे मोहताज हैं या नहीं? रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। पानी पिलाया, कोई मुतालबा नहीं किया, दरख्त के जाके नीचे बैठ गए और रब से दुआ की रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। भूख भी लगी हुई है, प्यास भी लगी हुई है, इलाका भी अपना जो है वो नहीं है, लेकिन दुआ की है तो किससे? अल्लाह की कसम लोग किसी का कोई काम नहीं करते, कौन करता है? मेरा अल्लाह जो है वो करता है जी। वही असबाब पैदा करता है जी। वो करने पे आए तो मूसा नबी उसके लिए कैसे उसने इंतजाम किए, क्योंकि मूसा नबी ने दुआ किससे की थी? अल्लाह से जो है वो दुआ की थी। आगे लफ्ज़ सुने फजाअत इहदाहुमा,
जो नस्ली बंदा होता है ना, खानदानी बंदा, वो किसी के एहसान को बुलाता नहीं है जी। शुएब ने पूछा अपनी बेटियों से पानी किसने पिलाया? कहा एक अल्लाह के बंदे ने जी। कहा कि उसको मेरे घर में लेके आओ। नस्ली थे, खानदानी थे, एहसान को बुलाया नहीं है जी। कहा उसने अगर हमारे साथ एहसान किया है तो हमारा हक बनता है कि हम जो है वो उसकी खिदमत करें, उसको खाना खिलाएं, उसको पानी पिलाएं। इस मस्जिद में अगर वो कारी साहब बच्चों को तालीम देते हैं या नहीं देते जी? अगर किसी बच्चे को नमाज आ जाए तो वालिद को चाहिए ना कि कारी साहब को बोलें, कारी साहब जज़ाकल्लाह हो। और मैं नहीं कहता जी आप उनको ये लेके दें वो लेके दें, सिर्फ क्या बोल दें जी? जज़ाकल्लाह हो। ये आपका जज़ाकल्लाह कहना ये खानदानी होने की अलामत है जी। उसने आपके बच्चे को नमाज सिखा दी है, कुरान का हाफिज बना दिया है, नाजरा कुरान पढ़ा दिया है। आप जबान से जज़ाकल्लाहु खैरा कहें, अल्लाह इसको बेहतरीन जजा देना। अल्लाह की कसम ये सुन्नत नबवी है जी। नबियों की सुन्नत है कि वो नबी किसी के एहसान को बुलाते नहीं थे जी। और जिस नबी का मैंने और आपने कलमा पढ़ा है, वक्त तो अगरचे थोड़ा है, एक वाकया जो मेरी और आपकी जिंदगी के लिए बड़ा सबक आमोज है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगे बदर, इस्लाम की पहली जंग, जिसको कुरान कहता है अल फुरकान, हक्को बातिल की जंग, और उस जंग में जो जो सहाबी शरीक हुए थे, अल्लाह ने कहा कि अगर आज के बाद ये कोई गुनाह कर भी ले मैं तब भी इनको माफ करता हूं जी। उस जंग में कितने काफर मारे गए? 70। गिरफ्तार कितने हुए? 70 जी। और कौन थे कैदियों में से जिन्होंने अल्लाह के रसूल को मक्का से निकाला था? कौन थे जो अल्लाह के रसूल जो है वो बैतुल्लाह में नमाज पढ़ रहे होते, वो ऊंट को ज़बह करते और ओजरी गंद समेत आन के अल्लाह के रसूल के मुबारक सर पर जो है वो रख देते थे जी। वो थे कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल की बेटी जो हामला थी उनके पेट में जो है वो नेज़े जो है वो मारे थे। जिन्होंने बिलाल को मक्का की गलियों में घसीटा था, ये कैदी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन कैदियों की तरफ देखा तो अल्लाह के रसूल को एक एहसान याद आ गया। एक एहसान याद आ गया। किसका एहसान? एक काफिर का एहसान, मुसलमान नहीं, काफिर। किसका एहसान? जो फौत हो चुका था, उसका नाम था मुतअम बिन अदी। सही बुखारी की हदीस है। सहाबा से भी मशवरा हो रहा है, सहाबा इन कैदियों के साथ क्या सलूक किया जाए। कोई मशवरा देता है, कोई मशवरा देता है। उमर से पूछा गया, उमर तेरा क्या मशवरा है? कहा मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले किए जाए, फलां के हवाले किए जाए, हम अपने हाथों से कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल को इस मौके पे एक एहसान याद आया और आपने फरमाया लौ कान मुतअम इब्न अदी हय्यन सुम्मा कल्लमनी फी हाउलाइ नतना लतरक्तुहुम लहू औ कमा काल। ऐ मेरे सहाबा, आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता, काफिर था, फौत हो चुका था, 7 महीने उसको हो चुके थे, जंगे बदर से पहले फौत हुए। ऐ मेरे सहाबा, आज अगर मुतअम बिन अदी जिंदा होता और आन के मुझे कहता कि इन सारे कैदियों को छोड़ दो, तो मैंने उसकी सिफारिश पे सारों को छोड़ देना था जी। नस्ली बंदा किसी के एहसान को नहीं बुलाता जी। पूछा कि अल्लाह के रसूल उसने एहसान क्या किया था? कहा जब मैं ताइफ से वापस आ रहा था ना मक्का में, तो कोई भी मुझे पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। जूती में खून और उस नबी को पत्थर लोग मार रहे थे जो कहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो जी। कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं था जी। ऐसे हालात में मुतअम बिन अदी अपने घर से निकला, तलवार पकड़ी हुई है। अपने बेटों को भी बोला बेटा बाहर निकलो, और अबू जहल को कहा अबू जहल इसको मैंने पनाह दे दी है। पनाह देने का मतलब ये था कि अब ये मेरे हवाले हैं, इसको आप कुछ नहीं कह सकते। अबू जहल कहता है अदी मुतअम सिर्फ पनाह दी है या उसका कलमा भी पढ़ लिया है?
कहा नहीं कलमा तो नहीं पढ़ा लेकिन मैंने उसको पनाह दे दी है। ईमान से बताएं ये एहसान था या नहीं था जी? बहुत बड़ा एहसान था जी। अल्लाह के रसूल ने इस एहसान को जंगे बदर के मौके पे याद रखा और किन अल्फाज में कहा कि अगर आज वो जिंदा होता और मुझे कहता कि इन 70 कैदियों को छोड़ दो तो मैंने छोड़ देना था जी। अल्लाह के रसूल ने एहसान बुलाए नहीं है, आपने तो छोटे छोटे बच्चों के एहसानों का बदला दिया जी। मैंने एक हदीस में पढ़ा है, रात आधी रात का वक्त है, अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुम 8 साल उम्र है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह की कसम अगर किसी की जूती सीधी कर दें, किसी को गिलास पानी का ला दें तो हम इनको क्या दें जी? दुआएं दें। ये छोटे छोटे बच्चे हमारी दुआओं के मोहताज हैं। उस नबी का जिसका हमने कलमा पढ़ा है, आधी रात का वक्त है, तहज्जुद की नमाज के लिए आप उठे, देखा कि आपका जाए नमाज मुसल्ला जो है वो सीधा पड़ा हुआ है और वुजू का पानी बिल्कुल जो है वो तैयार है। अपनी बीवी से पूछते हैं ये पानी किसने रखा है? कहा अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला ने रखा है जी। कहा 8 साल का बच्चा आधी रात मेरी खिदमत कर रहा है जी। अल्लाह के रसूल ने एहसान का बदला कैसे दिया? आसमान वाले की तरफ हाथ उठाए। किसकी तरफ? आसमान वाले की तरफ, और कहा अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तअवील व फक्किहु फिद्दीन। ए अल्लाह इस मेरे अब्दुल्ला सहाबी को कुरान का मुफस्सिर बना दे। फिर मैंने पढ़ा है 70 साल के सहाबा जब वो कुरान पढ़ रहे होते, उनको कोई मुश्किल पेश आती तो वो किसके पास जाया करते थे? अब्दुल्ला बिन। किसकी दुआ का नतीजा था? अल्लाह के रसूल किस मौके पे जब उन्होंने आपके ऊपर क्या किया, क्या एहसान किया जी? आधी रात वुजू का पानी उनको लाके जो है वो दिया जी। बात लंबी ना हो जाए, शुएब नामी बंदे ने, ये नबी नहीं है जी, शायद आपने पढ़ा होगा कि शुएब नबी है। शुएब नबी और मूसा नबी, इनमें काफी जो है वो फासला है। ये नबी नहीं है, कोई नेक जो है वो इंसान थे। इन्होंने बोला कि आप जो है वो उनको लेके आए, मूसा नबी को लेके आए। कुरान कहते हैं फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। अल्लाह की कसम अगर इस आयत के टुकड़े को ना 100 बार भी सोने के पानी से लिखा जाए ना तो इसका हक अदा नहीं होगा जी। फजाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, जिसके हया का जिक्र अल्लाह आसमानों पे कर रहा है जी। अल्लाह कहते हैं उन 2 बेटियों में से एक बेटी आ रही थी, लेकिन कैसे? हया के साथ, हया के साथ आ रही थी। अल्लाह की कसम कितना हया होगा जिसका जिक्र अल्लाह क्या कर रहा है? अपने कुरान में कर रहा है। और मुफस्सिरीन ने लिखा है वो हया कैसा था। आन के कहती है कि हमारा बाप आपको बुला रहा है जी। मुफस्सिरीन ने लिखा है वो औरत आगे आगे चल रही थी और मूसा नबी पीछे पीछे चल रहे थे। ये मुफस्सिरीन की बात सुना रहा हूं। उसकी पिंडली से या जिस्म से कुछ कपड़ा जो है वो आगे पीछे हो रहा था, तो मूसा नबी ने कहा कि बहन आप कहाँ पे आ जाएं? पीछे आ जाएं। हवा के साथ आपका कपड़ा आगे पीछे जो है वो हो रहा है। आप अपनी झोली में क्या डाल लें? को पत्थर डाल रहे हैं, जहां जहां आपने जाना होगा पत्थर फेंकते जाएं और मैं पीछे पीछे आता जाऊंगा जी। अगर वो हया वाली है तो मूसा नबी ने भी पूरा हया किया जी। घर पहुंचे और अल्लाह की कसम बड़ी नुक्ते वाली बात है, आपने दुनिया में बड़े शादी और निकाह जो है वो देखे होंगे, लेकिन जितना मुश्किल हक मेहर मूसा नबी ने दिया है ना, शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा जी। कितने साल? 8 साल। और फिर कहा फ़इन अत्ममता अशरन फ़मिन इंदिक, अगर तू 10 साल पूरे कर दे तो ये तेरी मेहरबानी होगी जी। आपने कभी सुना होगा जी किसी औरत का हक मेहर 10 साल किसी की मजदूरी करना हो जी? किसी का 10,000, किसी का 20-50 को सोना 5-6 तोले जो है वो होता है, लेकिन यहां मूसा नबी ने हक मेहर में कितने साल मजदूरी की है? 10 साल मजदूरी की है जी। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि मूसा नबी इतने समझदार थे
कैसे वो मान गए कि वो 10 साल हक महर की सूरत में मजदूरी करेंगे जी? तो मुफस्सिरीन ने खुद ही जवाब दिया है, जिस औरत के हया के तज़किरे मेरा रब अर्श पे करे, उस औरत का हक महर 10 साल भी थोड़ा है जी। ये मोल किसका पड़ा है? हया का पड़ा है जी। 10 साल अगर मजदूरी मूसा नबी ने की है तो सिर्फ हया की वजह से की है जी। और आखिरी बात क्या है कि यहाँ दुकानदार भी बैठे हुए हैं, दुकानों पे आप अपने मजदूर रखते होंगे और कोई कहता है जी फलां आया और मेरा गल्ला चोरी करके ले गया, मुझे इतना नुकसान दे गया, फलां फलां। इस किस्से में जब मूसा नबी शुएब बंदे के पास पहुंचे हैं तो बेटी कहती है इन्नी कवियुल अमीन, ऐ मेरे बाप, ये जो मूसा नबी है ना, उसको नहीं पता था ये नबी, ये मूसा है ना, ये ताकतवर भी है, अल अमीन और अमानतदार भी है जी। हम जब मजदूर दुकानों पे रखते हैं तो क्या देखते हैं? बोलिए। नहीं जी, ईमानदारी को कौन देखता है जी? चलो आपकी मस्जिद में हो सकता है कोई ईमानदारी को भी देखता हो, देखना भी चाहिए। दुकानों पे अल्लाह की कसम सिखाया जाता है कि आपने ग्राहक को धोखा कैसे देना है जी, सिखाया जाता है जी। जो नहीं सिखाता उसके ऊपर मेरे रब का बहुत बड़ा करम होगा जी। 100 की चीज 200 की बेचनी है, इसको सिखाया जाता है जी। बातों बातों में इसको बेवकूफ कैसे बनाना है ये सिखाया जाता है। और जो सबसे ज्यादा लोगों को धोखा देता है, मालिक की नजर में उसकी अहमियत उतनी ज्यादा बढ़ जाती है जी। लेकिन अल्लाह कहते हैं, बेटी कहती है अब्बा जान ये ताकतवर भी है, क्योंकि इस अकेले ने वो पत्थर जो 10 बंदे उठा के पीछे रखते थे, इस अकेले ने जो है वो पीछे किया, ताकतवर भी है, अल अमीन और अमानतदार भी है। अल्लाह मुझे सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है, जब किसी मजदूर को रखना है ना जी, तो उसका पहले टेस्ट लेना है, इंटरव्यू लेना है जी, कि ये बंदा जो है वो कैसा है जी, मुझे फायदा देगा या नुकसान देगा। और इंटरव्यू में जो चीजें आपने देखनी है, सबसे पहले उसकी सेहत को देखेंगे, ये काम कर भी सकता है या नहीं, और दूसरे नंबर पे उसकी अमानतदारी। और अल्लाह की कसम अगर अमानतदारी, यहाँ पे मजदूर भी हैं, मालिक भी हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखे ना, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी को नुकसान हो जाए। एक बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था, वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।